नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण पांडा है। मैं एक फेशियल कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारी प्रैक्टिस बॉडी स्कल्प एस्थेटिक्स वाशी नवी मुंबई में एक स्टेट ऑफ आर्ट एस्थेटिक सेंटर है। आज हम बात करेंगे हेयर लाइन की। क्या है डिफरेंस एक मेल और एक फीमेल हेयर लाइन में? जब हम डिज़ाइन करते हैं हेयर लाइन, जब पेशेंट कोई आते हैं हमारे पास हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, तो हम कई चीज़ें अपनी नज़र में रखते हैं, जिससे कि अगर एक मेल है तो हम उनको एक मेल की तरह हेयर लाइन दें, और एक फीमेल है तो हम एक फीमेल की तरह उसको हेयर लाइन डिज़ाइन किया जाता है। तो मोटा मोटा क्या एक डिफरेंस है दोनों के हेयर लाइन में? अगर आप देखना चाहेंगे, दो बहुत ही फेमस एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहूँगा। देखेंगे अगर आप, ये मेल हेयर लाइन है तो इसमें एक टिपिकली एम शेप पैटर्न है। एम शेप का मतलब होता है ये जो फ्रंटोटेम्पोरल एंगल है, ये एंगल्स ये रिसीडेड रहते हैं, ये अंदर की तरह रहते हैं, और ये जो मिड पॉइंट है, मिड फ्रंटल पॉइंट, ये थोड़ा आगे रहता है। सो दिस इज कॉल्ड एज ए एम शेप पैटर्न। ये जो एक मेल पैटर्न है, एक मेल शेप पैटर्न रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज रहती है जिसको हम लोग टेम्पोरल पीक कहते हैं। ये जो टेम्पोरल पीक है, ये एक ऐसी पीक है जो एक पेशेंट्स को मेल की तरह शो करता है और एक यूथफुलनेस देता है। तो जब हम एक हेयरलाइन क्रिएट करते हैं तो हम एक चाहते हैं कि ऐसा एक मेल एम जैसे पैटर्न दिया जाए और एक ऐसा टेम्पोरल पीक बनाया जाए। कभी भी हम इसको राउंड ऑफ नहीं करते हैं, कभी भी ये एम शेप ही दिया जाता है। और ये एम जो है, ये डिप्रेशन, ये एज के हिसाब से अंदर चला जाता है, विच इज एक्चुअली नेचुरल। वो एक नेचुरल फेनोमेना है। तो एज के हिसाब से भी हम ये जो ये जो एंगल है, तो ये एंगल को हम क्रिएट करते हैं। वही चीज अगर आप फीमेल को देखा जाए तो फीमेल में ये एक बहुत ही कर्व्ड और ये सेमी सर्कुलर काइंड ऑफ ए हेयर लाइन होता है। ये कभी भी ऐसा अंदर नहीं डिप्रेस होता है, इट फॉल्स डाउन लाइक दिस। और एक चीज देखेंगे, टेम्पोरल पीक जो ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, शार्प है, यहाँ पे एक हल्का सा कर्व जैसे है। तो हम इस चीज को स्लीपिंग एस और ए लेजी एस शेप हेयरलाइन बोलते हैं, जो कि एक एस को अगर हम सुलाएं तो जिस तरह से दिखा जाता है उस तरह से है। इट्स कॉल्ड एज ए लेजी एस और ए स्लीपिंग एस कर्व ऑफ हेयरलाइन। तो ये डिफरेंस रहता है इन दोनों मेल और फीमेल में। अगर हम बात करें एक ट्रांसजेंडर को, जहाँ पे कि हम मेल हेयरलाइन को हम फीमेल करना चाहते हैं, जब हम अपने प्रैक्टिस में, जब भी हम ट्रांसजेंडर्स में फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिसको हम हेयरलाइन डिज़ाइन कहते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम मेल हेयरलाइन को अगर हम फीमेल करना चाहें तो हम ये जो रिसीडेड हेयरलाइन है, जो एम पैटर्न है, उसको हम ऐसा कर्व करके एक लेजी एस शेप कर्व करना चाहेंगे, जिससे कि फीमेल बहुत ही फेमिनाइन दिखे और एक बहुत ही मैस्कुलाइन से फेमिनाइन कन्वर्शन होने में बहुत ही आसानी दिखता है इसके अंदर। सो ये एक डिफरेंस है मेल और फीमेल हेयरलाइन में। आपके सर्जन जो हैं, जब आप जाएंगे हेयरलाइन बनवाने के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, आपके सर्जन पहले आपको एक हेयरलाइन डिज़ाइन करके आपको दिखाएंगे, पहले वो बताएंगे और फिर आपको डिसाइड करके बताएंगे कि इसमें कितने ग्राफ्ट्स लगने वाले हैं। अगर आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं और हमसे सलाह मशवरा करना चाहते हैं, प्लीज़ आप हमको कॉल कर सकते हैं एंड वी विल बी रेडी टू हेल्प यू। हम आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।